हेलो गाइस, वेलकम टू डिफरेंशियल एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 21 जुलाई 2020 यानी 21 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। सो चलो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आता है, हु वाज रजत मुखर्जी। रजत मुखर्जी कौन थे? ठीक है, दैट मीन्स ही इज नो मोर, अभी वो नहीं है इस दुनिया में। सो आपके ऑप्शंस आते हैं डायरेक्टर, एक्टर, पॉलिटिशियन एंड डांसर। सो आपका आंसर होता है इस ऑप्शन का ए पार्ट, दैट इज डायरेक्टर। वो एक बहुत फेमस डायरेक्टर थे जिन्होंने एक बॉलीवुड डायरेक्टर थे जिन्होंने मूवी डायरेक्ट की है प्यार तूने क्या किया है एंड रूड। ये मूवी उन्होंने डायरेक्ट की थी। सो उनका अभी अभी कल में ही निधन हुआ है। सो ही वॉज, ठीक है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि बॉलीवुड में ही काफ़ी सारी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जो अभी जिनकी अभी जो पास्ड हुए हैं अभी, दैट इज़ सरोज खान। पहले अभी सरोज खान जी का अभी निधन हुआ था कुछ टाइम पहले, जो कि डांस डायरेक्टर हैं। जगदीप जी जो कि कॉमेडियन है, जिनका शोले मूवी में भी रोल जो है वो बहुत ही फेमस है। ठीक है, देन उसके बाद इरफान खान, सुशांत सिंह राजपूत, ऋषि कपूर एक्टर जिनके निधन अभी मई और जून के अराउंड हुआ था, एंड वाजिद खान ये एक म्यूज़िक डायरेक्टर थे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये कौन कौन सी पर्सनैलिटीज़ हैं जो अभी हमारे साथ नहीं हैं, और ये पर्सनैलिटीज़ कौन कौन से फील्ड को या बिलोंग करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज सी शेषधारी। सी एस शेषधारी कौन थे? ठीक है, तो अभी इनका भी अभी कल में ही निधन हुआ है। सो आप ऑप्शंस आते हैं आपके साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिशियन। सो आपका आंसर आता है मैथमेटिशियन। ये बहुत फेमस मैथमेटिशियन थे। इन्होंने एक हमारे इंस्टीट्यूट होती है CMI, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। जो भी बच्चा मैथ्स के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है उसको अच्छे से पता है वो, मतलब ये बहुत बहुत मानी हुई इंस्टीट्यूट है। इनका जो काम था वो एल्जेब्राइक ज्योमेट्री में था, एल्जेब्राइक ज्योमेट्री में। एंड ऑल्सो ये इसके फाउंडर और डायरेक्टर दोनों रहे हैं। ठीक है ना, ये मतलब आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंट हमारे बहुत काम है इनका। और क्या कहते हैं, ये ही वॉज अवॉर्डेड विद पद्मा भूषण इन 2009। 2009 में इनको, जो कि इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट अवार्ड है, उस पद्म भूषण से अब नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु हैज़ लॉन्च्ड होप मिशन। अभी अभी एक नेशन ने होप मिशन को लॉन्च किया है, वो कौन सा है? इंडिया, UAE, जापान एंड US। द आंसर इज UAE। इन्होंने होप मिशन को लॉन्च किया है। और क्या, कहाँ पे लॉन्च किया है, कैसे लॉन्च किया है? होप मिशन वॉज लॉन्च हैज़ बीन लॉन्च टू मार्स। मार्स पे लॉन्च किया है बाय द यूनाइटेड अरब अमाइरेट्स। विद दिस UAE एम्स टू गेट कंप्लीट पिक्चर ऑफ मार्टिन एटमॉस्फेयर स्टडिंग ऑफ डेली एंड सीजनल चेंजेस। सो मतलब इससे उनको एक कंप्लीट पिक्चर मिलेगी कि जो सीजनल चेंजेस है, डेली चेंजेस हो रहे हैं, वो उसकी स्टडी होगी डेली बेसिस पे। ठीक है, टाइम टू टाइम। एंड होप जो है वो होप्स प्रोब ब्लास्टेड फ्रॉम जापान तंगेसिमा स्पेस सेंटर एंड विल एंटर इनटू द मास ऑर्बिट बाय 2021 फेब। तो ऐसा माना जा रहा है कि फेब 2021 में ये मार्स के ऑर्बिट में एंट्री ले लेगा। और ये इम्पॉर्टेंट भी क्यों है? क्योंकि ये 50वीं सालगिरह है फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ UAE। मतलब इसी ईयर में, नेक्स्ट 2021 में UAE को एक अलायंस जो हुआ था 7 अमायरेट्स का, उसको 50 साल पूरे हो जाएंगे। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट ये भी है इस वजह से। अब नेक्स्ट चीज आती है कि होप विल बी ट्रैक्ड बाय मोहम्मद बिन रशीद स्पेस सेंटर। सो आपको ये ध्यान रखना है कि होप का जो ट्रैकिंग है, कि वो उसकी गति कहाँ पे कैसे चल रही है, जो भी चीज़ें हैं, जो वो कौन ध्यान रख, कौन कहाँ से देखा जाएगा? MBRSC, दैट इज मोहम्मद बिन रशीद स्पेस सेंटर, जो कहाँ पे है? दुबई में है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसका क्या कहते हैं, ये प्रोब्लास्ट कहाँ से हुआ है? दैट इज फ्रॉम जापान, जापान से हुआ है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। सो ये आपको एक पिक्चर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु हैज़ लॉन्च्ड एस्पायर। अभी अभी एक ये लॉन्च हुआ है, दैट इज एस्पायर। और ये किस लिए हुआ है, इसका फुल फॉर्म क्या है और किसने लॉन्च किया है? द आंसर इज ICAT। सो लेट अस सी पहले एस्पायर क्या है। एस्पायर इज ऑटोमोबाइल सोल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्री, रिसर्च एंड एजुकेशन। सो आपको नाम से ही पता चल रहा है ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए लॉन्च किया गया है, जिसमें क्या है, इंडस्ट्रीज भी काम करेंगी, रिसर्च के लेवल पे भी होगा, एजुकेशन दोनों। तो इसका एस्पायर का फुल फॉर्म इज ऑटोमोबाइल सोल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्रीज, रिसर्च एंड एजुकेशन। ये किसने लॉन्च किया है? ICAT ने लॉन्च किया है। इससे क्या होगा, हमारी टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी भी इम्प्रूव होगी, नॉलेज एक्सचेंज होगा, सेल्फ रिलायंट बनने के तरीके हैं, इकोनॉमिकली और सोशल ग्रोथ कैसे होगी, ये सब इसमें डिस्कस किया जाएगा। मतलब इसको, ये सब चीज़ों को बढ़ावा देने का एक तरीका निकाला गया है, दैट इज एस्पायर। सो IACT ने लॉन्च कर दिया, लेकिन IACT क्या है? इट इज़ इंटरनेशनल सेंटर फॉर द ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी।
ठीक है। सो आपको ICAT की फुल फॉर्म दैट इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर द ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी एंड एस्पायर आपको पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन इज वर्ल्ड चेस डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड चेस डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? आपके ऑप्शन है 17 जुलाई, 16 जुलाई, 19 जुलाई, 20 जुलाई, 17, 16, 19 और 20। सो योर आंसर इज 20th जुलाई। 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। और ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? इस भाई कुछ तो इम्पोर्टेंट होना चाहिए ना, तभी तो ये सेलिब्रेट किया जाएगा। अब इस साल क्या होने वाला है, देखो कोविड है, जब तक कोविड नहीं था तो फिर भी चीज़ें अलग होती थी, लेकिन अब कोविड है, कोविड की वजह से हम वर्चुअल चीज़ों की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो एक वर्चुअल इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और वर्चुअल इवेंट में क्या होने वाला है कि जो टॉप चेस प्लेयर्स की वो है पर्सनालिटीज़ हैं, वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। ठीक है, एक वर्चुअल इवेंट ऑर्गेनाइज करने की वो प्रोसेस है। दिस डे इज इम्पॉर्टेंट एज इट मार्क्स द डे ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फाइड इन 1924। सो इसी दिन, इस अब ये देखो इस डे की इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि इसी दिन पेरिस में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, स्टेब्लिशमेंट हुई थी। तो इसीलिए ये जो है ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। अब आपको कमेंट बॉक्स में जुलाई के जितने इम्पॉर्टेंट डेज थे मैं नाम बता देती हूँ। मलाला डे आपका था, यूथ स्किल डे था जो अभी अभी कल परसों में मैंने डिस्कस किया है, आपका नेशनल डॉक्टर्स डे था, चॉकलेट डे था। ये सब डेज थे और ये सब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कब कब थे। एंड ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। इंडियन स्पाइसेस एक्सपोर्ट्स इंक्रीजेज बाय, अभी अभी मतलब डेटा रिलीज किया गया है जिसमें ये पता चला है कि इंडियन जो स्पाइसेस हैं उन उसमें इंक्रीज हुआ है, एक्सपोर्ट में इंक्रीज हुआ है। और वो कितने परसेंट से हुआ है? 20%, 19%, 23% या 50%। सो लास्ट ईयर जून 2019 के मुकाबले जून 2020 में जो है ये इंक्रीज हुआ है। सो कितने परसेंट से? 23% से इंक्रीज हुआ है। तो इसका आंसर आता है 23%। ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स रिलीज डेटा ऑन एक्सपोर्ट्स, अकॉर्डिंग टू द डेटा द एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइसेस हैव इंक्रीज्ड। मतलब ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने हमारा अभी डेटा दिया है और इस डेटा में उन्होंने ये बताया है कि जून 2020 को अगर देखा जाए तो 23% से इंक्रीज हुआ है, जबकि पिछले साल सेम मंथ में इन 2019 में ये 23% पीछे था। अब ये क्यों हुआ है? ठीक है, उन्होंने एग्जैक्ट ये भी बताया कि 359 मिलियन यूएस डॉलर्स का जो है इन 2020 जून में काम हुआ है, जबकि 292 जो था वो 2019 में था। सो अब वाई, मतलब कुछ तो बात होगी ना। देखो कोविड है, कोविड की वजह से पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड नेचुरल चीज़ों की तरफ बढ़ावा हुआ है। ठीक है। सो आयुष मंत्रालय जो है हमारा हैव इंक्रीज ट्रेडिशनल नॉलेज अबाउट द स्पाइसेस इन इंडिया। तो आयुष मंत्रालय ने एक बहुत बड़ा काम किया कि जो हमारे स्पाइसेस हैं इंडिया के उनको लेके ट्रेडिशनल नॉलेज को बढ़ावा दिया, मतलब खूब एक्सप्लोर किया है, उनके बारे में नॉलेज प्रोवाइड किया है ऑल ओवर द वर्ल्ड। The ministry has also spread the knowledge all over the world and this is the main reason for the export. ठीक है, so this is it. नेक्स्ट आता है विच नेशनल पार्क्स एनिमल डाइड बिकॉज ऑफ फ्लड। अभी फ्लड की वजह से एक नेशनल पार्क में बहुत सारे एनिमल्स की डेथ का अनाउंसमेंट किया है गवर्नमेंट ने, दैट इज अप्रॉक्सीमेट 108। उस स्टेट गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है अप्रॉक्सीमेट 108 जो एनिमल्स हैं उनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, तो वो कौन सा नेशनल पार्क है? जिम कॉर्बेट गिर फॉरेस्ट, अंशी नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क। द आंसर इज काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है। सो द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अप्रॉक्सीमेट 108 एनिमल्स हैव डाइड, 108 एनिमल्स की डेथ हो चुकी है। एंड द स्टेट गवर्नमेंट ने ये बोला है कि 4 लाख जो है फ्लड विक्टिम्स को दिए जाएंगे। और पीएम मोदी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी आया है, तो फॉर श्योर ये असम गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है इस चीज़ के बारे में, और उन्होंने 4 लाख रुपये देने की फ्लड विक्टिम्स को अनाउंसमेंट भी की है। पीएम मोदी है सेंक्शन ₹2 लाख टू द नेक्स्ट किन ऑफ पर्सन हु लॉस देयर लाइफ्स इन द फ्लड, जिन लोगों ने अपनी लाइफ खो दी है इन फ्लड में। तो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड की तरफ से उनको 2 लाख रुपए उनके जो बहुत ही नेक्स्ट वो है उसको मिलेगा। ठीक है। द पार्क वॉज, अब पार्क के बारे में देखते हैं। काजीरंगा, मुझे एक काजीरंगा पार्क बहुत फेमस है एक चीज़ को लेके, ये आपको मुझे बताना है किस चीज़ को लेके फेमस है इन द कमेंट बॉक्स। तो आपका आता है द पार्क वॉज स्टैब्लिश इन 1905 में ये स्टैब्लिश हुआ था एज द रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, मतलब तब इसको सिर्फ एक फॉरेस्ट एरिया के लिए जाना जाता था। फिर 1950 में इसको
दोबारा नाम दिया गया, जो कि काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोला गया। लेकिन फिर 1974 में GOI डिक्लेयर द एरिया एज नेशनल पार्क। तो इसको एक्चुअली मतलब स्टैब्लिशमेंट 1905 में हुई थी, लेकिन नेशनल पार्क की जो इसको उपाधि मिली गई थी, नेशनल पार्क की डेजिग्नेशन जो इसको मिली गई थी, वो मिली थी 1974 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिस इज काजीरंगा नेशनल पार्क, और इसमें जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है वो किस लिए फेमस है, तो आप उसका आंसर जल्दी से लिखिए। साइंटिस्ट फाउंड न्यू स्पीशीज ऑफ डैश इन ईस्टर्न इंडियन ओशन। साइंटिस्ट ने एक नई स्पीशीज मिली है किसकी, इन द इंडियन ईस्टर्न ओशन। ठीक है, इन ईस्टर्न इंडियन ओशन। तो ऑप्शन है फिश, कॉकरोच, सी बर्ड्स एंड सी टर्टल्स। आंसर इज कॉकरोच। कॉकरोच की आपको एक नई स्पीसीज मिली है वहाँ पे, जिसका उन्होंने नाम भी कुछ रखा है, वो मैं बताती हूँ। द साइंटिस्ट रिपोर्टेड द डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट सुपर जाइंट आइसोपोड स्पीशीज। ठीक है, बहुत ही बड़ा है, एंड इट वॉज फाउंड इन द ईस्टर्न इंडियन ओशन। और a new species of cockroach has been found deep in the Indian Ocean by the team of research from the Singapore। तो सिंगापुर की साइड वहाँ पे रिसर्चर्स ने ये फाउंड किया है कि एक कॉकरोच की एक नई स्पीशीज मिली है, जिसका उन्होंने क्या नाम रखा है, बेथिनोमिस रकासा। ठीक है, ये उन्होंने इसको नाम रखा है, जो ये नई स्पीशीज मिली है। Who has announced रिटायरमेंट फ्रॉम द स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में से अभी एक प्लेयर ने रिटायरमेंट अनाउंस की है, और ये है जर्मनी के, और ये फुटबॉल प्लेयर हैं जो कि वर्ल्ड कप विनर भी रह चुके हैं। सो एंड्रे शलर, थॉमस मुलर, टोनी क्रॉस एंड मेलविन न्यूअर, ये सारे जो हैं आपके प्लेयर्स जर्मनी के ही हैं, लेकिन जिसने अनाउंस किया है दैट इज एंड्रे शलर। इन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है। जर्मनी फॉरवर्ड प्लेयर एंड वर्ल्ड कप विनर, ही हेल्प हिज कंट्री टू मेक अ विन इन 2014 फीफा वर्ल्ड कप। सो 2014 के फीफा वर्ल्ड कप में इन्होंने अपनी कंट्री के लिए खेला था और वर्ल्ड कप भी जिताया था। नेक्स्ट आता है, द यूनाइटेड नेशन हैज डेजिग्नेटेड नूर वली मसूद एज अ ग्लोबल टेररिस्ट। तो यूनाइटेड नेशन ने अभी नूर वली मसूद को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया है। ये कौन से टेररिस्ट ग्रुप के चीफ रह चुके हैं? ऑप्शंस आते हैं अलकायदा, लश्कर उमर, जसूलुद्दीन एंड तारीक तालिबान पाकिस्तान। ठीक है, सो आपका आंसर इसका आता है, सो आई एम सॉरी, The United Nations on July 16, 2020 designated Pakistan-based terror group तालिबान पाकिस्तान लीडर मुफ्ती नूर वली मसूद एज अ ग्लोबल टेररिस्ट। तो उन्होंने ये इस वाले क्या कहते हैं, टेरर ग्रुप के चीफ रह चुके हैं, तालिबान के, और इसको अभी अभी ऑन 16 जुलाई जो है उन्होंने ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थे आज के करंट अफेयर्स। आप डेली करंट अफेयर्स को फॉलो कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि हम हर करंट अफेयर में लास्ट टाइम के करंट अफेयर्स को भी साथ साथ थोड़ा रिकैप दे सके, सो दैट आपको याद रहे। ठीक है, गुड लक, लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। गुड लक, गुड बाय।